देख रहे हैं अंबर टाइम। रेल यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर के 1309 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित कर उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। रतलाम मंडल के रतलाम स्टेशन सहित कुल 16 स्टेशनों का चयन इस योजना में किया गया है। 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे, जिसमें रतलाम मंडल के चंदेरिया और देवास स्टेशन भी शामिल हैं। रतलाम रेल मंडल डीआरएम रजनीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में जानकारी दी। प्रेस से चर्चा में डीआरएम ने बताया कि रेल मंत्रालय द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना में 24,770 करोड़ की लागत से चयनित 1309 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इनमें पश्चिम रेलवे के 23 स्टेशन भी शामिल हैं। रतलाम रेल मंडल के रतलाम सहित 16 स्टेशन शामिल हैं। पुनर्विकास कार्य के लिए सभी स्टेशनों के टेंडर अवार्ड हो चुके हैं। रतलाम नीमच सहित कुछ स्टेशनों पर कार्य भी शुरू हो चुका है। रतलाम में प्लेटफॉर्म नंबर 4 को चौड़ा किया जा रहा है। रतलाम स्टेशन का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। थीम बेस पर स्टेशन का सौंदर्यीकरण होगा। इसके लिए प्लानिंग चल रही है। आम जनता से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। पुनर्विकास के लिए सभी स्टेशनों का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। आगामी दिनों में स्टेशन पर आने जाने के लिए वन वे व्यवस्था भी लागू की जाएगी। डीआरएम रजनीश कुमार ने बताया कि रतलाम में कोच रेस्टोरेंट्स की प्लानिंग भी चल रही है। इसके अलावा सभी स्टेशनों पर शॉपिंग सेंटर भी खुलेंगे। भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे देश में करीब 1300 स्टेशनों पर स्टेशनों के सौंदर्यीकरण और यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है, जिसे हम लोग अमृत भारत स्टेशन योजना के तौर पे जान रहे हैं। हमारे मंडल में इस योजना में कुल 16 स्टेशन चयनित किए गए हैं और मुझे बताते हुए हर्ष है कि इन स्टेशनों पर काफ़ी आपको कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में काफ़ी विशेष चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिससे यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी। स्टेशनों का जो लुक है वो अच्छा होगा, सर्कुलेटिंग एरिया इम्प्रूव होगा, पार्किंग बेहतर होगी और इसी सिलसिले में थोड़े समय बाद एक तरह से कहें तो फेज़ 2 में एक चौड़ा एफओबी, करीब 12 मीटर चौड़ा एफओबी हर स्टेशन पर प्लान किया गया है, जिसमें कि सारे ट्रैक्स के ऊपर वो एफओबी रहेगा। नॉर्मली आपने देखा होगा एफओबी 2-3 मीटर या इससे थोड़े ज़्यादा के होते हैं। ये करीब 12 मीटर चौड़ा एफओबी जो होगा, तो योजना ये है कि इस पर ही कुछ लोगों के रुकने का व्यवस्था किया जाए और कुछ छोटी कियोस्क शॉपिंग वगैरह के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनकी सुविधा भी इसी पर दी जाए। कुल मिलाकर जो प्लान है वो ये है कि स्टेशन हमारे शहर के बीच में हो, जिससे कि अभी ज़्यादातर जगहों पर स्टेशन एक तरफ होता है तो एक ही एंट्री होती है। अब चूँकि शहर बढ़ते जा रहे हैं तो दोनों तरफ हमारी आबादी होती जा रही है, तो ज़्यादातर जगह हम कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड एंट्री भी मिले और उस एफओबी से पूरे शहर को एक तरह से जोड़ा जा सके और स्टेशन हमारे सिटी सेंटर की तरह काम कर सके। ग्राम मांगरोल में इन दिनों चोरों के आतंक से ग्रामीणों में आक्रोश है। गांव में लगातार भैंस और बकरों की चोरी हो रही है। बावजूद इसके पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि जब गांव वालों ने एक चोर को पकड़कर पुलिस को सौंपा तो पुलिस ने उसे भी छोड़ दिया। शंका के आधार पर ग्रामीणों ने एक संदिग्ध बोलेरो गाड़ी का पीछा किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आक्रोशित ग्रामीण शनिवार को पुलिस कप्तान से मिलने कार्यालय पर पहुंचे, जहां एएसपी राकेश खाखा ने ग्रामीणों की शिकायत सुनकर ज्ञापन लिया और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। ग्रामीण भरत चौधरी ने बताया, 4-5 वारदात हो गए हमारे गांव में। आज रात को हमारे गांव में 15 से 20 बकरे चोरी हो गए रात की 4 बजे। आज भी हुई। ना पुलिस वाला देखने के लिए आया, ना मौका देखने के लिए आया। सुभाष नगर ओवरब्रिज निर्माण में हो रही देरी और लापरवाही का खामियाजा इस क्षेत्र के रहवासी भुगत रहे हैं। सुभाष नगर हाट रोड के रहवासी निर्माण के कारण बिगड़ी व्यवस्था के कारण घायल हो रहे हैं। बच्चों और वृद्धजनों की समस्या लेकर पुलिस चौकी पहुंच गए। रहवासियों ने हर दिन हादसे होने और निर्माण कार्य बंद होने के कारण हो रही दिक्कत बताते हुए धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। रहवासियों ने बताया, क्या नाम है आपका? वकील कुरैशी। आज आए चौकी पे आए हो, किस बात को लेके आए हैं? हम यहाँ पे इसलिए आए हैं
कि यहाँ परेशानी आ रही है सुभाष नगर के अंदर। जो भी लोग मतलब जा रहे हैं, गिर रहे हैं, उनके हाथ पैर टूट रहे हैं किसी के, या मौत मैयत निकलती है तो मौत मैयत गली में से जा रही है, रोड साफ नहीं है, बिल्कुल परेशानी आ रही है साहब। क्या हम तो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर रोड सही करवा दो आप, और किसी से कुछ गिला शिकवा नहीं है हमें। क्या बोलो भैया? कितने दिन से ब्रिज का काम रुका पड़ा? यहाँ 2-3 साल हो गए साहब, परेशानी आते आते हमें। मोहम्मद सोनू चौहान, कहाँ रहते हैं? हाट की चौकी सुभाष सुभाष नगर। क्या हुआ? चक्कर ये है, जो हमारा घाटी का रोड है मेन करबेस्तान का, इन्होंने ब्रिज का काम 2 साल तक बंद कर रखा है। उसके कारण हमें बहुत सारी समस्या आ रही है, और उसके कारण हमारे जो बुजुर्ग है, हम यंग इंसान तो निकल सकते हैं क्या कीचड़ का सामना भी करके, बाकी बुजुर्ग इंसान नहीं निकल पा रहा है और वो गिर रहा है। जैसे 40 की उम्र है, 45 की उम्र है, ये लोग भी स्लिप होकर गिर रहा है। और इधर के जो हमारे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं रोड का, और बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि यह काम हमारा नहीं है, सरकार का है, तो हम किसके करने जाएँ क्या? इसलिए हम चौकी पर आए आवेदन देने। क्या हमारा आवेदन स्वीकार करो, यहाँ का हमारा काम जल्द से जल्दी, हमारा नीचे का जो रोड है उस पर आप गारा नहीं डलवाए। आपसे ये निवेदन है कि वहाँ का नीचे का पक्का रोड निकाल दे, तो हमें पूरी बारिश तकलीफ नहीं आएगी। सलीम कुरैशी। क्या था जो आपने ये ब्रिज का रोड का जाम चल रहा है, स्कूल बच्चे आते जाते गिरते हैं नाली के अंदर। पहले नाली भी खुद बड़ी बोलते बंद करी उसे नाली को, और ब्रिज चिकना हो रहा है बिल्कुल। पब्लिक बच्चे गिर रहे हैं, स्कूल बच्चे भी रोज आए दिन गिरते हैं। और कल मैंने आवाज़ पड़ रहा, मैं भी गिर गया था। आला अधिकारी को शिकायत करी हमने, पार्षद को भी शिकायत करी, सबको ध्यान करी, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। तो अगर सुनवाई नहीं हुई तो 8-10 दिन में हम धरने बैठेंगे। लगातार हो रही बारिश में पुराने मकान भी नमी के चलते हादसों का शिकार हो रहे हैं। सुभाष नगर स्थित हाउसिंग बोर्ड के एक पुराने मकान का प्लास्टर भरभरा कर गिर गया। गनीमत तो यह रही कि हादसे के कुछ ही देर पहले कमरे में सो रहा पुत्र पलंग लेकर दूसरे कमरे में चला गया था, जिससे जनहानि होने से बच गई। इस मकान में भंवर सिंह चौहान अपने परिवार के साथ रहते हैं। मकान उनके पिताजी के समय का है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर वो मकान की छत ठीक नहीं करवा सके थे। पुत्र अंकुश चौहान ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया, मेरा नाम अंकुश चौहान। क्या हुआ है? ये सुबह 11:30 पौने 12 के बीच में छत गिर गई है। अच्छा, किसका मकान है, क्या नाम है उनका? ये मकान हमने मेरे दादाजी ने खरीदा था। अब वो कौन है ये तो मुझे भी नहीं पता। कौन सा क्षेत्र कहलाता है ये? सुभाष नगर। यहाँ पे घर में कौन कौन रहता है? यहाँ घर पे मैं, मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई है, वो बड़नगर में रहता है नानी के पास। कुछ जनहानि, कुछ हादसा वगैरह? नहीं, हादसा तो कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के मामले में चेतावनी के साथ सजा पर रोक लगाने का फैसला दिया है। कोर्ट का निर्णय आने के बाद शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर फव्वारा चौक पर आतिशबाजी कर खुशी मनाई। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की आवाज दबाने का जो षड्यंत्र हुआ वह खत्म हुआ है। असत्य पर सत्य की जीत हुई है। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, यास्मीन शेरानी, शैलेंद्र सिंह अठाना, फयाज मंसूरी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने बताया, कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनता में हर्ष और खुशी का और उत्सव का माहौल है। अंततः न्याय की जीत हुई, सत्य की जीत हुई। राहुल गांधी जी पर जिस प्रकार से झूठे आरोप लगाकर जिस प्रकार से उन्हें सजा दी, और न्यायपालिका ने आज उन्हें, उच्चतम न्यायपालिका ने उनको उस सजा पर रोक लगाई है। निश्चित तौर पर यह न्याय की जीत है, सत्य की जीत है, और हमें पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में निर्णय भी उनके पक्ष में होगा। और आज इस बात को लेकर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित है, जिस खुशी को हमने आज सार्वजनिक चौराहे पर आतिशबाजी और मिठाई कर हमने आज मनाई है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।